बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने बीच सड़क पर युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल है, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें बदमाश युवक को दौड़ा दौड़ा कर चाकू से हमला कर रहे हैं। वहां पर मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी रही। किसी ने भी युवक को बचाने की कोशिश तक नहीं की। युवक जब लहूलुहान होकर गिर पड़ा, बेहोशी की हालत में छोड़कर उसे बदमाश वहां से फरार हो गए। घायल युवक की पहचान अमन कुमार के रूप में हुई है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस वारदात को आखिर क्यों अंजाम दिया गया। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं और सड़क पर देखिए किस तरह से एक शख्स को पकड़कर, एक युवक को पकड़कर बाकी दो जो युवक हैं वो उसको चाकू से गोदते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए सामान्य रूप से ट्रैफिक यहाँ पर आगे पीछे गुजरते हुए भी दिख रहा है और कोई खौफ नहीं है इनको कि ये पटना में, राज्य की राजधानी में बीच सड़क पर दिन दहाड़े इस तरह से इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। और अब बात करते हैं गुजरात के वलसाड की, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार इको वैन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार हवा में उछलकर गिर गया। उसके फौरन बाद एक और बाइक को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार हवा में उछलकर बीच सड़क पर जा गिरा। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। हादसे के बाद वैन लेकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अब ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और हादसा कितना भयानक था ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दो बाइकों को टक्कर मारी है, एक के बाद एक। कैसे बेतरतीब तरीके से बदहवासी में जैसे कोई वैन चला रहा हो, इसके पीछे पुलिस पड़ गई हो, कोई भूत पड़ गया हो, इस तरह से ये वैन चला रहा है। आओ देखा ना ताओ, सामने से गुजर रहे बाइक सवार को पहले उड़ा दिया। थोड़े से ही अभी ये वैन आगे बढ़ी, दूसरे बाइक सवार को भी हवा में उड़ा दिया। ये लाल साड़ी पहनी हुई महिला की तो जान बाल बाल बच गई, वरना तो निश्चित था कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। तो यहाँ पर 3 लोगों को यहाँ पर देखिए, पहले स्कूटी सवार को गिराया, फिर बाइक सवार को, फिर वो तीसरे व्यक्ति को, यानी कि 3 लोगों को ये वैन उड़ाती हुई निकल गई। बड़ी खबर एमपी से आ रही है। एमपी के राजगढ़ में नकाबपोश बदमाशों ने सराफा कारोबारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। दबे पांव पीछे से आए बदमाशों ने बैग छीन लिया और यहां से फरार हो गए। शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। लूट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। व्यापारी जैसे ही घर के गेट पर पहुंचे, सीढ़ी चढ़ने लगे। घात लगाए हुए 2 बदमाश पीछे से आए और बैग को झपट कर यहां से फरार हो गए। दोनों बदमाशों ने साजिश के तहत 3 सेकंड में ही बैग लूट लिया। व्यापारी बदमाशों के पीछे दौड़ा, चिल्ला रहा था। वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ा और फिर जमकर पिटाई होनी शुरू हुई। पिटाई के बाद फिर इन्हें पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले से ही रेकी की थी। उन्हें पता था कितने बजे व्यापारी वहां पर पहुंचेगा, इसलिए वो वहां पर घात लगाकर बैठे हुए थे। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब देश भर में बढ़ते साइबर अपराध के बीच गुजरात पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी से जुड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 622 करोड़ की साइबर ठगी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूरत, भावनगर और राजकोट से 7 लोग अरेस्ट भी हुए हैं। पकड़े गए ठगों के पास से अब भारी मात्रा में कैश मिला है। 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप समेत कई अहम दस्तावेज भी बरामद कर लिए गए हैं। गुजरात पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ चलाए ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0 के तहत यह कार्रवाई की। एक महीने में 622 करोड़ रुपए से ज्यादा के फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ है। पकड़े गए शातिर ठग ऑनलाइन ठगी करते थे। लोगों को पहले अपने जाल में फंसाते, फिर उनकी जमा पूंजी को चट कर जाते। पुलिस को 1000 से ज्यादा साइबर ठगी की शिकायतें मिली थी, जिनमें से 288 करोड़ रुपए से ज्यादा के नेटवर्क सामने आया। अब पुलिस ने सूरत, भावनगर, राजकोट समेत कई जिलों में छापेमारी करते हुए इन बदमाशों को अरेस्ट किया है और इनके पास से भारी तादाद में कैश बरामद किया है। और जो बाकी पैसा है कहां रखा है, उसके लिए फिलहाल छानबीन चल रही है। शातिर ठगों को पकड़ने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंट चलाया है। पुलिस ने महज 1 महीने के अंदर ही 622 करोड़ रुपए से ज्यादा के फ्रॉड का पता लगाया। इसमें अब तक 40 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। गुजरात के अलग अलग जिलों से पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया। सूरत से राजकोट तक एक दूसरे से इनके तार जुड़े हुए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने और दूसरों के नाम पर बैंक खाते खोलकर कमीशन लेकर फ्रॉड का पैसा जमा करते, नकद में निकालते,
हवाला चैनल के जरिए ट्रांसफर करते। वे अपनी पहचान छिपाते और जानबूझकर साइबर अपराध से मिले पैसे को हैंडल करते थे। पुलिस के मुताबिक अब तक 1039 साइबर फ्रॉड की पहचान हुई है। म्यूल अकाउंट 1.0 हम लोग कुछ महीने पहले चालू किया था और अभी म्यूल हंट 2.0 साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा करा गया है। इसमें हम लोग पिछले 2 अठवाडिया में हम लोगों ने 40 जितना अक्यूज़ को हम लोगों ने धरपकड़ किया है और अरेस्ट किया है और इसमें 622 जितना करोड़ का ये फाइनेंशियल फ्रॉड का ट्रांजैक्शंस हमारे ध्यान पर आई है। और ख़ास करके जो 2.0 जब साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हम लोगों ने ताजेतर में 50 से ज़्यादा इंस्पेक्टर्स को पोस्ट किया था, तो उसके दौरान हमारे जो लास्ट अठवाडिया में जो किया था, ख़ास करके ऊंझा, राजकोट और भावनगर में ये तीनों शहरों पे हमारा ये अलग अलग टीमों ने रेड करके तो इस तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड्स पकड़ी गई हैं। और अब खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां बाइक से जा रहे युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। नकाबपोश बदमाशों ने युवक के सिर पर गोली मारी। युवक को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। गोली मारने के बाद दोनों हमलावर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि युवक अपने बेटे को स्कूल छोड़कर घर लौट रहा था। तभी इस दौरान पीछे से बिना नंबर की काले रंग की बाइक पर सवार 2 युवक उसके करीब आए, सिर पर गोली मार दी। गोली लगते ही वो सड़क पर गिर पड़ा और आरोपी फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को फौरन अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। अब बात करते हैं ऐसी खबर की जिसका सीधा वास्ता आपकी सेहत से है। पूरे देश में इस वक्त सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोर जमकर काम कर रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ भी अब पुलिस ने अपने ऑपरेशन को शुरू कर दिया है। अब इसी के तहत काफ़ी खतरनाक खान पान, जिसमें दूध, पनीर, खोया शामिल होता है, चाय पत्ती, यहाँ तक कि उसके मिलावटखोरों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली और छापा मारा गया। खबर आई हैदराबाद से। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई है। अब हैदराबाद में नकली चाय पत्ती के बारे में जानकारी मिली तो नागपुर में ये नकली ब्यूटी केयर प्रोडक्ट मिला, अयोध्या में नकली तेल मिला। तो इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आई।